है कि पटना में जितना कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया के लिए एक गाइडलाइन बने, एक एडवाइजरी बने, उस पर सरकार का अंकुश हो। जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? लगातार कोचिंग माफिया दिल्ली से लेकर के पटना तक ये सवाल है, तो क्या बिहार के कोचिंग माफिया के लिए अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया? नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, पप्पू यादव आज पटना पहुंचते हैं और जिस तरीके से दिल्ली में जो हादसा होता है, जहां 3 विद्यार्थियों की जान चली जाती है, 3 स्टूडेंट्स की जान चली जाती है, उनकी जान जाने के बाद यहाँ सियासत तेज हो जाती है। आपको बता दें कि पटना समेत अन्य जितने भी जगह हैं वहाँ पर कोचिंग के जितने भी संस्थापक हैं सभी को निर्देश दिया गया और इसके लिए तो एक पटना में जितने भी कोचिंग के संस्थापक थे डीएम के साथ सभी की एक बैठक हुई। आपको बता दें कि इस पे आज पप्पू यादव ने खूब बोला। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, 2 बात समझिए। पहले तो जो लगातार बच्चे की मौत हो रही है कोचिंग वाले में, उसमें है कि पटना में जितना कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया के लिए एक गाइडलाइन बने, एक एडवाइजरी बने, उस पर सरकार का अंकुश हो। लगातार कोचिंग माफिया दिल्ली से लेकर के पटना तक ये सवाल है, तो क्या बिहार के कोचिंग माफिया के लिए अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया, कोई गाइडलाइन बनाया? अरे भैया मैं लोग भैया दूसरा चीज, आरक्षण के सवाल पर नीचे रखो, समझिए, सही कह रहा, नीचे रखो, नहीं तो नहीं करने देंगे भाई, किसी को नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है ST/SC में क्रिमिलियर को लेकर के, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है। एक तरफ आरक्षण को लगातार कटल करने की, दूसरे तरफ आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब ST/SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रिमिलियर की बात होगी, तो निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। तुम्हारा आ रहा है, नीचे रखो तो। लेकिन जो बिहार करके ऊपर रखे रहते हो हमेशा। लेकिन जो बिहार की बात है उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की? सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे किया है उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूँगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे, तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिलियर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की जरूरत है। तो आपने सुना पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव किस तरीके से जो कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की जाने गई हैं, इसको लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज है और जो राहुल गांधी पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ईडी की रेड होगी, इस तमाम सवालों का आज पप्पू यादव ने जवाब दे दिया है। देखना ये होगा कि पप्पू यादव के इस जवाब के बाद सियासत में क्या बदलाव आते हैं।
क्या सियासत फिर से तेज हो जाएगी? लगातार जिस तरीके से सवाल जवाब किए जाते हैं विपक्ष पक्ष, और पप्पू यादव लगातार दावा करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ है, यानी कि इंडी गठबंधन के साथ है। इस जवाब के बाद, पप्पू यादव के इस जवाब के बाद क्या सियासत तेज होती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।